नमस्कार, मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको धनु राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, धनु राशि के लिए आपको सबसे पहले सूर्य के बारे में आपको जानकारी देते हैं। सूर्य जो है वो आपके काफ़ी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं सूर्य, और वहाँ ये 10वां घर होता है जहाँ 6 नंबर लिखा दिख रहा है, ये कर्म स्थान होता है। यहाँ पर सूर्य 18 अक्टूबर तक बुध के साथ बैठे हुए हैं बुधादित्य राजयोग में। साथ ही बुध भी आपके जो है स्वराशि केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं, उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर। तो जो भी लोग सरकारी नौकरी करते हैं या बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस सेक्टर जुड़े हुए हैं, जमीन आदि के कार्य से जुड़े हुए हैं, सरकारी ठेके वगैरह का काम करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह आप हैं, तो आप लोगों के लिए जबरदस्त समय रहने वाला है ये 18 अक्टूबर तक। इसके बाद सूर्य थोड़ा कमजोर हो जाएंगे और यहाँ वो आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। हालांकि एकादश भाव लाभ का घर होता है और वो भाग्येश होकर लाभ भाव में रहेंगे। कमजोर स्थिति में रहेंगे। शुरुआत के जो 15 दिन आपको जो रहेंगे उसमें आपको थोड़ी सी समस्या, लाभ में कमी, शासन सत्ता के सहयोग में कमी, सरकारी नौकरी करते हैं तो यदि आपने पदोन्नति की उम्मीद वगैरह कर रखी, हो सकता है उसमें कुछ रुकावट आ जाए। साथ ही बॉस या कलीग के साथ संबंधों में थोड़ी सी कोई खटास आ जाए या जो है मनमुटाव हो सकता है, कार्यस्थल पर कुछ समस्या हो सकती है। साथ ही अपने संतान के साथ भी आपको संबंध अच्छे रखने होंगे, क्योंकि एकादश में बैठे सूर्य की यहाँ पंचम भाव पर दृष्टि, यहाँ राहु भी अभी 30 अक्टूबर तक बैठे हुए हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, सूर्य जब यहाँ पर गोचर करेंगे 18 अक्टूबर से, तो 19 अक्टूबर को बुध भी यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ आपके एकादश भाव में 19 अक्टूबर से और 30 अक्टूबर तक केतु यहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद केतु आपके यहाँ दशम भाव में आ जाएंगे। लेकिन 30 अक्टूबर तक सूर्य, मंगल, केतु, बुध का चतुर्ग्रही योग रहेगा, जिसमें कई प्रकार के दुर्योग भी हैं। मंगल केतु पहले से ही, मंगल तो 3 अक्टूबर को ही आ जाएंगे, तो मंगल केतु का अंगारक दोष 18 अक्टूबर से, सूर्य और केतु का ग्रहण दोष, बुध भी आ जाएंगे 19 को, बुध और केतु का जड़त्व दोष, और बुध और मंगल आपस में भी शत्रु हैं। तो कई प्रकार के दुर्योग जो बन रहे हैं एकादश भाव में, ये आपके लिए लाभ में कुछ कमी करेंगे। परंतु विदेश जाने के लिए, विदेश यात्रा करने के लिए या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले जो छात्र बहुत समय से तत्पर हैं, उनके लिए यह जो चतुर्ग्रही योग एकादश भाव में बनेगा, उस पे यहाँ जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 19 अक्टूबर के बाद से चारों ग्रह पे, तो ये आपके लिए विदेश यात्राओं के रास्ते खोल सकता है, शिक्षा के लिए खास तौर पे। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध जो है 18 अक्टूबर तक बहुत ही अच्छी स्थिति में आपके दशम भाव में भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हैं। यहाँ सूर्य भी बैठे रहेंगे, तो बुधादित्य राजयोग भी है। यदि आप कंसल्टेंसी से जुड़ा काम करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, मीडिया, जर्नलिज्म, लेखन संबंधी काम, स्क्रिप्ट राइटिंग या वाणी संबंधित काम करते हैं, गायन संबंधी काम आपका है, या आप जो है किसी को सलाह वगैरह देने का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, रियल एस्टेट वगैरह में ब्रोकरेज आदि का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। साथ ही चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, तो भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि कराएगा। आप जो है भूमि, भवन, वाहन में निवेश भी कर सकते हैं बुध के इस गोचर के दौरान। इसके बाद बुध जो है यहाँ एकादश भाव में आ जाएंगे 19 अक्टूबर को। तो जैसा भी मैंने सूर्य के संदर्भ में बताया, आपके लिए तमाम तरह की कुछ समस्याएं जरूर जन्म लेंगी। लाभ में कुछ कमी देखने को मिलेगी, आय में कमी देखने को मिलेगी, परंतु आपके लिए विदेश यात्राओं के लिए और शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छे योग यहाँ बनने वाले हैं आपके एकादश भाव में। इसके बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। 2 अक्टूबर को यहाँ लाभेश होकर आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, और लाभेश का भाग्य स्थान में आना काफी अच्छा, भाग्य से आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे। नाम या आय में आपके जो शुक्र हैं ये वृद्धि कराएंगे। हालांकि थोड़ा सा धर्म कर्म में आपकी रुचि कम रहेगी, क्योंकि शुक्र जो है भौतिक सुख साधन के घर स्वामी होते हैं, और भाग्य स्थान जो धर्म का घर होता है यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भौतिकता में आपका मन ज्यादा लगेगा। बेवजह की यात्राओं पे खर्च करेंगे आप, या दिखावे पर ज्यादा खर्च करेंगे, तो थोड़ा सा बजट वगैरह भी आपका बिगड़ सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो शुक्र का भाग्य स्थान में 2 अक्टूबर के बाद से गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा भाग्य वृद्धि कारक रहेगा। थोड़ा सा अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ 6ठे भाव के भी स्वामी बनते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा, रोग ऋण शत्रु के। और कर्जा वगैरह भी आपको लेने की स्थिति आ सकती है, यदि आपने ज्यादा दिखावे पर खर्चा किया और ज्यादा आपने बेवजह के घूमने फिरने पर खर्चा किया, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, पहले से आपको आगाह कर दिया जा रहा है। इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल यहाँ आपके 3 अक्टूबर को लाभ स्थान में आ जाएंगे, और लाभ स्थान में बैठ के इनकी जो दृष्टियां रहेंगी वो यहाँ पर आपके चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी, चौथी दृष्टि, दूसरे भाव पर चौथी दृष्टि, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर, और अष्टम दृष्टि है 6ठे भाव पर।
तो एकादश भाव में मंगल का गोचर अच्छा माना जाता है। यदि आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग वगैरह आपने किया हुआ है या बीटेक वगैरह किया और एमटेक करने चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं या अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय। साथ ही प्रशासनिक सेवा करने वालों के लिए बहुत ही सुंदर समय रहने वाला है। इसके बाद लाभ भाव में बैठकर यहाँ दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर, नीच दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा सा बोलते समय भाषा में संयम बरतिएगा क्योंकि मंगल उग्रता के स्वामी हैं, तो उग्रता देते हैं। वाणी के भाव पर यदि दृष्टि पड़ जाए या वहां पर देखें और साथ ही वहां नीचे दृष्टि पड़ रही है तो परिवार में भी कुछ मनमुटाव हो सकता है। आपकी भाषा या वाणी शैली खराब होने की वजह से इसका ध्यान रखिएगा। बाकी संचित धन में वृद्धि कराएगा। पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी शिक्षा संतान के घर पे, तो संतान उत्पत्ति में कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी क्योंकि मंगल केतु का अंगारक दोष की दृष्टि रहेगी। राहु भी यहाँ 30 अक्टूबर तक बैठे हैं और बृहस्पति भी बैठे हैं, तो संतान उत्पत्ति में जबरदस्त आपको कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। संतान कंसीव करने के लिए भी उचित समय नहीं है अक्टूबर का महीना, और जो संतान जिनकी होने वाली वो विशेष सतर्कता बरतें हैं और किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचें वो महिलाएं, अन्यथा मिसकैरेज वगैरह की संभावना बन रही है। साथ ही छठे भाव पर दृष्टि है तो आपके रोग में वृद्धि हो सकती है, जैसे आपको ब्लड इन्फेक्शन वगैरह, चोट चपेट लगने की संभावना बन सकती है। साथ ही कर्जा वगैरह भी आपको कुछ लेना पड़ सकता है। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं पढ़ाई के लिए तो अप्लाई करेंगे यदि बैंक वगैरह में तो आपको लोन वगैरह भी आसानी से मिल जाएगा, कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं रहेगी। और शत्रु भी आपको जो परेशान करे तो उसमें भी मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेगी, वो उनमें भी राहत आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद शनि की बात करते हैं। शनि बहुत ही शुभ स्थिति में धनेश और तृतीयेश होकर तीसरे भाव में है, अपनी ही राशि में है। तीसरे, छठे, 11वें भाव में शनि का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर अभी वो 4 नवंबर तक वक्री हैं। इनकी दृष्टियां यहाँ पंचम भाव पर है, भाग्य स्थान पर है और द्वादश भाव पर है। तो तीसरे भाव में शनि बैठे हैं, अच्छा है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, थोड़ा सा छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का और उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। इनकी दृष्टि यहाँ तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो संतान के ओर से आपको कुछ चिंता हो सकती है, उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। साथ ही जो भी मैंने मंगल के संदर्भ में बताया, शनि की भी यहाँ दृष्टि रहेगी, नीच दृष्टि रहेगी, तो संतान उत्पत्ति वाली महिलाओं को बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि शिक्षा के लिए अच्छा समय आपके लिए है, आय के लिए अच्छा समय कह सकते हैं, परंतु संतान उत्पत्ति के लिए बहुत ही समस्यादायी समय कह सकते हैं। और जिनकी संतान उनके स्वास्थ्य को कुछ समस्या देखने को मिलेगी, साथ ही कुछ मतभेद भी उत्पन्न होंगे संतान साथ ही भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी, तो ठीक है, आपके लिए भाग्य वृद्धि कारक रहेगा। आपकी यात्राएं लगातार होती रहेंगी। पिता के साथ संबंधों को जरूर आपको मेंटेन करके चलना चाहिए, खासतौर पर 19 अक्टूबर के बाद, क्योंकि शनि की तो दृष्टि भाग्य स्थान पे। साथ ही पिता के कारक सूर्य नीच हो जाएंगे, तो 19 अक्टूबर के बाद आपको विशेष उपाय करने की आपको आवश्यकता रहेगी, जो भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। इसके बाद द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी, तीसरे भाव में बैठे। तीसरा भाव हमारी विल पावर का होता है, आत्मविश्वास का होता है, पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस का होता है। और द्वादश भाव वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, नाश भाव होता है। तीसरे भाव में बैठ के शनि द्वादश को देखेंगे तो बेवजह के आपको एफर्ट को, गलत दिशा में ऊर्जा को खपाने से बचना चाहिए, वाद विवाद में खुद को पढ़ने से बचाना चाहिए। और यदि कोर्ट कचहरी जुड़ा कोई आपका मामला चले तो उसमें भी आप संयम बरतेगा, अन्यथा आपकी कोई भाषा शैली या आपकी गलत आचरण की वजह से आप बनता काम बिगाड़ सकते हैं। और आपकी विदेश यात्राओं के योग भी, लंबी दूरी की यात्राओं के योग शनि द्वादश पर दृष्टि डालकर बनाएंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बृहस्पति राहु पंचम भाव में बैठे हुए हैं। इनकी दृष्टियां यहाँ भाग्य स्थान पर है, एकादश भाव पर है और लग्न पर है। अब यहाँ राहु जो है आपके चतुर्थ भाव में जा रहे हैं यहाँ, तो अब बृहस्पति का फल ज्यादा आपको पंचम भाव में 30 अक्टूबर तक अभी राहु हालांकि बैठे हुए हैं, तो चांडाल दोष का बहुत कम प्रभाव रह गया है। तो भाग्य स्थान पर दृष्टि है, अच्छा है, भाग में वृद्धि आपकी होगी। एकादश भाव पर है तो नाम व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। जो वहां पे दुर्योग बन रहे हैं उसमें भी बृहस्पति आपको राहत देने का काम करेगा। और लग्न पर दृष्टि डाल के जो समस्याएं आएंगी उसमें बृहस्पति राहत देने का काम करेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, समाज में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने का ये बृहस्पति काम करेंगे। अब 30 अक्टूबर के बाद से, हालांकि थोड़ा सा भी 31 दिसंबर तक बृहस्पति भी वक्री हैं, परंतु उसके बाद जो 1 मई 2024 तक मेष राशि में पंचम भाव में बैठेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर स्थिति बृहस्पति बनाने वाले हैं। तो मित्रों, यह था कि धनु राशि के लिए अक्टूबर का मासिक राशिफल, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए।
19 अक्टूबर को जैसा मैंने बताया सूर्य नीच के हो जाएंगे और शनि की यहाँ दृष्टि रहेगी, तो आप लोगों को शनि सूर्य दोनों का उपाय करना चाहिए। प्रातः काल स्नान आदि के उपरांत सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, तांबे या स्टील के लोटे में जल भरकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, और हर रविवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर अनाज का दान कीजिए, खासतौर पे गुड़ और गेहूं को मिलाकर, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हर शनिवार को संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाइए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक का पाठ कीजिए हर मंगलवार शनिवार को, तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको मकर राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला अक्टूबर का महीना उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।